मैं हेमलता सिंह आज आपको कक्षा 7 के अध्याय 7 को पढ़ाऊंगी जिसका नाम है MS एक्सेल। अब बच्चों भाग 3 में मैं आपको वर्कबुक को कैसे प्रिंट करें उसके बारे में बताती हूँ। तो वर्कबुक को प्रिंट करने के लिए जो है सबसे पहले यह जरूरी है कि आप प्रिंट प्रीव्यू देखें, क्योंकि जो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पे आप क्लिक करने के बाद जैसा आपको पेज दिखाई देगा वैसा ही आपका पेज प्रिंट होगा। क्योंकि अगर आप यूं ही प्रिंट आउट दे देते हैं तो वो आपको जिस तरह से पेज नॉर्मल व्यू में दिख रहा है उस तरह से जरूरी नहीं प्रिंटर से प्रिंट आउट निकले। वो आपको कैसा प्रिंट आउट के बाद वो दिखेगा वो पेज जो है आप प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन से देखते हैं। तो जब आप प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो उसमें आपको कुछ ऑप्शन जो है बटन दिखाई देते हैं और इन बटन के बारे में आपको बताती हूँ। जैसे नेक्स्ट बटन होता है, इसमें कई बटन दिखाई देंगे। जब आप प्रिंट प्रीव्यू स्क्रीन को आप ओपन करते हैं तो नेक्स्ट बटन है। तो नेक्स्ट बटन जो है अगले पेज को प्रिंट करने के लिए प्रदर्शित करता है। और प्रीवियस जो है, अगर आप प्रीवियस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये पहले वाला पेज प्रिंट के लिए प्रदर्शित करता है। अगर आप प्रीवियस बटन पे क्लिक करते हैं तो पहले वाले पेज को प्रदर्शित करेगा प्रिंट के लिए, और नेक्स्ट पेज जो है अगले पेज को प्रिंट करने के लिए प्रदर्शित करना। और अगर जूम जो है, जूम ऑप्शन, शीट का पूरा पेज और मैग्नीफाइड व्यू देखने के लिए हम जूम का प्रयोग करते हैं। मतलब पूरे पेज को अच्छे से देखना तो आप जूम का प्रयोग करते हैं। और इसमें अगर प्रिंट ऑप्शन, अगर आप प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये प्रिंटिंग की अनुमति देता है, आप अपने पेज को प्रिंट कर सकते हैं। तो आप प्रिंटिंग शीट के रूप को बदलकर अब इसमें प्रिंटिंग विकल्प को सेट करने की अनुमति। अगर आप प्रिंट में क्लिक करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू बटन जो है वो जो आप प्रिंट आउट देंगे तो प्रिंट उस पेज की आप सेटिंग कर सकते हैं प्रिंट ऑप्शन से। और इसमें जो सेटअप बटन है, सेटअप बटन जो है या आप प्रिंटिंग शीट के रूप को बदलकर सेट कर सकते हैं। जो मतलब जो पेज है उसको हम सेटअप बटन से सेट कर सकते हैं। मतलब जैसे मार्जिन उसका सेट करना है, ऊपर का नीचे का हेडर और फुटर जोड़ना है, ये आप पे डिपेंड करता है किस तरह से आप पेज को सेट करते हैं। अब मार्जिन ऑप्शन है, इसमें मार्जिन हैंडल को प्रदर्शित करता है, छिपाता है। इस पर ड्रैग करके आप पेज मार्जिन, हेडर और फुटर मार्जिन और कॉलम की चौड़ाई सेट करते हैं। इसमें मार्जिन ऑप्शन से हम हेडर फुटर की मार्जिन को सेट करते हैं। और पेज फिर अगला है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू ऑप्शन है। आप एक्टिव वर्कशीट पर ब्रेक को हम समायोजित कर सकते हैं। मतलब पेज में ब्रेक लेना चाहते हैं, अलग अलग भाग बनाना चाहते हैं, इस तरह से हम पेज ब्रेक प्रीव्यू से कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू, एक्टिव वर्कशीट नॉर्मल व्यू में प्रदर्शित होती है। अगर आप जनरली जो शीट को देखते हैं वो जो है आपका नॉर्मल व्यू का मतलब होता है कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो नॉर्मल व्यू जैसी आपकी शीट होती है वैसा दिखाई देता है। क्लोज पे अगर हम क्लिक करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू विंडो को बंद कर एक्टिव वर्कशीट के प्रीव्यू पर हम क्लोज बटन से आ जाते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट बटन का जो है प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन जब खोलते हैं तो उसका अलग अलग यूज है। अब हमें जैसे दिशा बदलना है, चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ फाइल। अब यहाँ पे पेज का ओरिएंटेशन अगर बदलना है दिशा बदलना। अब यहाँ दिशा बदलना मतलब से तात्पर्य है कि पेज का ओरिएंटेशन बदलना। कहने का मतलब है कि कभी कभी आप देखते हैं पेज पे आपका ऐसा खड़ा हुआ वर्टिकल रूप में रहता है और यहाँ पे इस तरह से लिखा, और कभी कभी आप देखते हैं इस तरह से पेज रहता है और आप जो है इस तरह से पेज पे लिखा हुआ रहता है। तो इस तरह से पेज की जो है आप दिशा बदल सकते हैं। इसके लिए आप फाइल मेन्यू में पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे और प्रिंटिंग वर्कशीट की दिशा को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो पेज सेटअप में दो ऑप्शन रहेंगे आपको, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप।
पोर्ट्रेट और लैंड स्केप। तो यहाँ पे अगर आप पोर्ट्रेट को सिलेक्ट करते हैं तो आपका जनरली पोर्ट्रेट रहता भी है, आपका बाय डिफॉल्ट लेता है कंप्यूटर, तो इस तरह से पेज में लिखेगा। अगर लैंडस्केप लेते हैं तो इस तरह से पेज में जो है आप डेटा को राइट करेंगे। और जो है अब अगला है मार्जिन को अगर हमें समायोजित करना है तो मार्जिन को, जैसे पेज होता है आपका, पेज आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मार्जिन बने हुए हैं इस तरह से, यहाँ इतना मार्जिन छूटा है ऐसे। तो ऐसे ही जब आप अपना पेज प्रिंट करते हैं या कुछ भी राइट करते हैं तो उसमें भी पेज मार्जिन आप सेट करते हैं। और ये पेज मार्जिन सेट करने के लिए मार्जिन को समायोजित करने के अगर आपको मार्जिन सेट करना हो पेज मार्जिन समायोजित करना, तो पेज मार्जिन को समायोजित करने के लिए हम पहले फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं और फाइल मेन्यू के पेज सेटअप कमांड पे क्लिक करेंगे और फिर जो है मार्जिन टैब पर क्लिक करते हैं। और मार्जिन टैब पर जब क्लिक करें, अब जो है मार्जिन को जो समायोजित करने के लिए हम फाइल मेन्यू में ही पेज सेटअप पे क्लिक कर कमांड पर क्लिक करेंगे और मार्जिन टैब पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी। और इस स्क्रीन में जो भी आपको जैसा जो पेज है, जैसे ये बॉटम मार्जिन है, ये टॉप मार्जिन है, ये लेफ्ट साइड का मार्जिन है, ये राइट साइड का मार्जिन है, तो हम जो पेज जो फाइल बनाए हैं उसकी भी सेटिंग हम अपनी इच्छानुसार बदल सकते हैं, कर सकते हैं। और फिर जो है ये सेटिंग करने के बाद हम ओके बटन पे क्लिक करते हैं। और अगर हम इसके बाद अगर हम हेडर और फुटर को सम्मिलित करना चाहें, हेडर और फुटर उसको बोलते हैं कि आप जब भी पेज को देखते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे कहीं पेज के नीचे जो है कुछ लिखा हुआ होता है तो उसको फुटर कहा जाता है। और अक्सर पेज पे आप देखते हैं ऊपर भी कुछ हेडिंग डला हुआ होता है, जैसे अगर इसमें तो नहीं है आपका, यहाँ देखिए एक सिंबल सा बना हुआ है हर पेज पे, तो ये जो है हेडर में डला हुआ है। आप यहाँ कोई मैसेज या चैप्टर का नाम कुछ भी आप ले सकते हैं। तो हेडर और फुटर सम्मिलित करने के लिए आप फाइल में जाएंगे, पेज सेटअप कमांड पर क्लिक करके हेडर और फुटर पे क्लिक करेंगे। हेडर फुटर टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो हेडर फुटर के ड्रॉप डाउन मेन्यू में से किसी एक पर आप क्लिक करेंगे। जब अगर और इनमें से जब आपको हेडर लिखना है तो हेडर जो भी आप उसको टाइप कर दीजिए, या फुटर लेना है तो जो है आप फुटर पे टाइप कर दीजिए, जो भी मैसेज, जो भी पेज नंबर या चैप्टर का नाम कुछ भी हो आप उसको टाइप करेंगे। अब आपको जो है हेडर फुटर लिखने के बाद जो है आपको ओके बटन पे क्लिक करें। तो इस तरह से आप हेडर और फुटर, जैसे यहाँ देखिए फुटर 53 पेज नंबर लिखा है, ऐसे ही अलग अलग पेज नंबर, तो ये आपकी इच्छा अनुसार आप भी अपने जो फाइल है उसमें हेडर और फुटर को दे सकते हैं। फिर अगला है एक्टिव वर्कशीट, चुना हुआ एरिया वर्कबुक को प्रिंट करना। जो भी आपकी वर्कशीट है पूरी वर्कशीट को आपको जो है प्रिंट करना है। वर्कशीट आपको मैंने बताया कि जो पेज हम बनाते हैं उसको वर्कशीट कहते हैं। तो यदि वर्कशीट में प्रिंट किया जाने वाला एरिया चुना हुआ है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल केवल चुना हुआ एरिया ही प्रिंट करता है। जैसे मैंने जब आपको वर्कशीट अभी बस बनाई थी तो इसमें आपके रो कॉलम थे इस तरह से ABCD 1 2 3 4 5, जैसे यहाँ पे ये मैंने कुछ लिखा हुआ है नंबर यहाँ पे। अब मुझे जैसे यहाँ तक ही प्रिंट करना है, पूरा वर्कशीट नहीं प्रिंट करना है, केवल यही 4 कॉलम प्रिंट करना है। तो मैं उसको जो है हम सिलेक्ट करेंगे और उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम एक्टिव वर्कशीट चुना हुआ एरिया वर्कबुक को जो है इसमें हम या तो इसको सिलेक्ट करके जो है प्रिंट कमांड देंगे, प्रिंट कर सकते हैं, या तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल केवल चुना हुआ एरिया प्रिंट करता है, या यदि आप सेल की एक रेंज चुनते हैं तो उसको हम सिलेक्ट करके जो है प्रिंट कर सकते हैं। और वर्कशीट के शेष हिस्सों को जो है प्रिंट नहीं, अगर आप सिलेक्ट करके प्रिंट कमांड देते हैं तो उतने ही एरिया को वो प्रिंट करेगा, अदरवाइज केवल प्रिंट कमांड देंगे तो वो पूरी वर्कशीट को प्रिंट करता है। और एक बार में आप अनेक वर्कशीट भी प्रिंट कर सकते हैं। वर्कशीट चुनिए जो प्रिंट करना चाहते हैं और उसके बाद फाइल मेन्यू में प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए। आप उन वर्कशीट को आप सिलेक्ट करिए जिनको आपको प्रिंट करना है। इस तरह से हम प्रिंट आउट ले सकते हैं और एक बार में अनेक वर्कबुक को प्रिंट करना है। अभी हम वर्कशीट की बात कर रहे थे,
वर्कबुक क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। तो अगर वर्कबुक को प्रिंट करना है तो फाइल मेन्यू में हम ओपन ऑप्शन पे जाएंगे और वहाँ जो है कंट्रोल की पकड़िए, कंट्रोल की को हम प्रेस करेंगे और जितनी वर्कशीट को प्रिंट करना चाहते हैं उस पर हम क्लिक कीजिए और ओपन डायलॉग बॉक्स में टूल्स पर क्लिक करें और फिर प्रिंट पर क्लिक करें। तो इस तरह से आप वर्कबुक को प्रिंट कर सकते हैं। एक बार में अनेक वर्कबुक को प्रिंट किया जा सकता है। तो ये था आपका अध्याय और इसमें कुछ याद रखने वाली बातें हैं, जैसे MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। MS एक्सेल में वर्कबुक एक फाइल है। लेबल, वैल्यू और फॉर्मूला MS एक्सेल में डाटा के टाइप हैं। आप संख्या, दिनांक तथा अन्य आइटम की श्रृंखला भर सकते हैं। आप एक समान डाटा अन्य वर्कशीट में भी एंटर कर सकते हो। आप सेल, रो या कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। MS एक्सेल वर्कशीट को देखने के लिए नॉर्मल व्यू और पेज ब्रेक व्यू की पूर्ति करता है। व्यू मेन्यू को फुल स्क्रीन विकल्प बिना मेन्यू और टूलबार के वर्कशीट दिखाता है। तो ये था आपका अध्याय, यही समाप्त होता है।